हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है क्लास 10th का प्रिपरेशन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हो और हमारे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो उनसे आप लोग लगातार सीख रहे हो और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और मेरे साथ आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो कि हम लोगों को इस बार 10th में जबरदस्त स्कोर लेके आना है, प्लस अपनी समझदारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। हमारा मकसद सिर्फ मार्क्स लेना नहीं है, फर्दर जो आपकी स्टडीज है उसके लिए जो आपका बेस एक तैयार करना वो भी हमारा मकसद है। तो केमिस्ट्री यानी कि साइंस का टॉपिक है क्लास 10th का ये वाला, इसको हम आगे करने वाले हैं। उम्मीद है कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं ना उनमें आप उतना ही साथ दोगे मेरा जितना मैं आपका दे रहा हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो हमारा है चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का। बच्चों को चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, रिएक्शंस को भी सिंपलीफाई करेंगे। एक स्पेशल वीडियो में पूरी साइंस की रिएक्शंस का अलग से आपको दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें और उनको शॉर्टकट कैसे अपने सीखना वो सीख सकें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ये किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ एसिड है, एसिड की और बेस की। तो एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो इनको स्ट्रेंथ को जानने के लिए क्या कोई कुछ बना हुआ है ऐसा सिस्टम? तो हाँ, हमें पता है एक पीएच स्केल है। सोरेनसन ने ये स्केल बनाया था और ये स्केल बताता है कि कोई भी चीज जो है वो एसिडिक है कि बेस है। 0 से लेके 14 तक इसमें मार्किंग होती है। 7 जो बीच वाला पॉइंट है वो न्यूट्रल के लिए होता है। 0 to 7 जो भी चीजें होंगी वो एसिडिक होंगी। 7 to 14 जो चीजें होंगी वो बेसिक होंगी। 0 से 7 मतलब जैसे जैसे 0 से 7 की तरफ जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है, कम चीजें एसिड होना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब जिसका 0 नंबर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। धीरे धीरे वो कम होना जाएगा। 7 तक पहुंचते चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। 7 से जब 14 की तरफ बढ़ते हो तो चीजें बेसिक होना शुरू हो जाती हैं। 14 पे जो बैठा होगा उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये अपने याद रखना है। 0 एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, 14 नंबर पे जो है बेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, 7 पे न्यूट्रल है जैसे वाटर है। ठीक है, ये चीजें अपने अच्छे से याद करनी है। तो पीएच स्केल है पोटेंस ऑफ मतलब हाइड्रोजन का जो पावर है वो बताती है कि किसी की चीज के अंदर कितनी H पॉजिटिव आयंस है, उससे पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है कि बेस है। अगर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये अपने याद रखना है। ठीक है, स्केल मैंने आपको बता दिया 0 to 14 है, बीच में 7 वैल्यू आएगी। ये वाला रीजन जो है ये क्या हो जाएगा? बेसिक। ये सब बेसिस होंगे। 0 to 7 क्या होंगे? एसिडिक। ये न्यूट्रल चीज होगी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल याद करोगे तो कंसंट्रेटेड HCl हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको 7 के लिए एग्जांपल लेना है तो वाटर। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास, ये अपने अच्छे से याद कर लेने। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू लेस देन 7, बेसिक सॉल्यूशन के लिए ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक पेपर होता है जिसके ऊपर अलग अलग कलर्स मार्क किए होते हैं। कलर्स बता सकते हैं कि आपकी जो गिवन चीज है वो एसिडिक है कि बेस है ना। अगर उस इंडिकेटर में डालने पे चीज का जो कलर आता है वो आपके पास जो स्ट्रिप है उस कलर के कौन से कलर से मैच करता है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि चीज एसिडिक है कि बेसिक है। तो उसमें कलर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ऐसे करके कलर्स होते हैं और कलर डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, वो आप कर सकते हो, एक स्ट्रिप मिलती है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब आते हैं पीएच वैल्यू की एप्लीकेबिलिटी पे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो हमारी लाइफ में वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच वैल्यू का क्या रोल है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी आप खाना खाते हो
उसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे जो खाना है वो डाइजेस्ट होना आसान हो जाता है, मतलब फूड के अंदर जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ देता है और फिर वो चीज इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर काफी देर तक आप नहीं खाते हो तो वो एसिड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक्सेस एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी या इनडाइजेशन बोलते हैं, वो हो जाता है। तो अगर आपको इनडाइजेशन से बचना है, एसिडिटी से बचना है, तो नेचुरली आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा एसिड को, और न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिस। वो जो बेसिस है उनको बोलेंगे एंटासिड्स, एसिड के जो खिलाफ आपने यूज किए हैं। एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा अच्छा एंटासिड है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। देन बेकिंग सोडा है, ये बहुत अच्छे अच्छे एंटासिड्स हैं जिनको आप खा सकते हो जब भी आपको एसिडिटी होती है। टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स, कहने का मतलब जब भी आप खाना खाते हो ना, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाली चीजें हैं, अगर खाने के बाद अपने दांत आप साफ नहीं करते हो तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके दांतों के साथ लगा रहेगा। अगर वो काफी देर तक आपके दांतों के साथ लगा रहा तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया जब उसको यूज करेगा शुगर्स को तो एसिड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब आपके इनडायरेक्टली आपके जो दांत हैं या टीथ हैं वो किसके कांटेक्ट में है, एसिड्स के कांटेक्ट में है। और एसिड्स कैसे होते हैं, कोरोसिव, तो आपके दांतों को वो खराब करेंगे, पीला कर देंगे, ठीक है, प्लेग आ जाएगा, उनमें खराब हो जाएंगे दांत। तो इसका मतलब टूथ डिके आपकी किसकी वजह से हो सकती है, एसिड की वजह से। वो एसिड कहां से है, बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया ने क्या किया था, शुगर को कन्वर्ट कर दिया था एसिड्स के अंदर। आपके माउथ की पीएच 5.5 तक चली जाती है, मतलब काफी एसिडिक हो जाएंगी चीजें। क्लियर है? इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं जो बेसिक ही नेचर होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को जो हमारे मुंह में होता है। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ के लिए ना जो पीएच वैल्यू है मिट्टी की वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होना चाहिए, वरना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, सेम ऐसे एनिमल्स के लिए भी, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी सेम है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में होनी चाहिए, वरना एक्वाटिक एनिमल भी सर्वाइव नहीं करते हैं। तो पीएच वैल्यू जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो उसकी रेंज क्लोज टू 7 होती है, 7 के आसपास, 7 to 7.8 के बीच में वैल्यू होती है, तभी प्लांट सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अगर कम या ज्यादा होती है तो हम उस चीज को खुद ठीक कर सकते हैं। मान लो किसी कोई मिट्टी जो सॉइल है बहुत एसिडिक है तो उसमें आप बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइज 7 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। अगर कोई चीज बहुत बेसिक है उसमें आप एसिड डालोगे तो वो चीज फिर से 7 के आसपास आ जाएगी। तो वैल्यू जो पीएच वैल्यू 7 के आसपास रखनी होती है किसी भी सॉइल की, ताकि प्लांट सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मतलब सॉइल को हम चेक करके बता सकते हैं वो चीज एसिडिक है कि बेसिक है, फिर उसको अपने हिसाब से हम लोग ठीक कर सकते हैं। सॉल्ट्स, एसिड बेसिक, तीसरा टॉपिक था हमारा सॉल्ट। अगर हम सॉल्ट की बात करें ना तो मैंने पहले बताया था सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एक एसिड एक बेस से मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो सॉल्ट आपके यहां से आते हैं, सॉल्ट आ गया। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने याद रखना, वो डिपेंड करेगा कि आपके एसिड और बेस कैसे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सॉल्ट जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स है, आपको पता आयंस होते हैं, उसमें मेटल के नॉन मेटल के आयंस जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करूं मैं, मैक्सिमम जो सॉल्ट्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट या ओपेक होते हैं। उसका एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, आप देख लो, सॉल्युबल इन वाटर, नमक पानी में घुल जाता है, मतलब दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नमक को पानी में डालोगे तो कंडक्ट करेंगे, वैसे कंडक्ट नहीं करेंगे सूखे में। ठीक है, हाइड्रेटेड होंगे तो ही। सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्टी हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं, बिटर हो सकते हैं, और किसी और फ्लेवर में भी हो सकते हैं। कलर ऑर्डरलेस हो सकते हैं, उनकी स्मेल नहीं होती है न्यूट्रल सॉल्ट्स की। सॉल्ट जो है कलरलेस हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सॉल्ट के ऊपर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, फीचर्स जो है वो किसके हैं, सॉल्ट के। अगर हम बात करें फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की ना, तो फैमिली है कैसे, किस कैटेगरी में आते हैं सॉल्ट, तो वो हम बोलते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट है ना। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट की अगर बात करें, वो डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स कौन से यूज किए हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, किसी भी चीज के पीछे अगर क्लोराइड लिखा है तो हम बोलेंगे वो क्लोराइड फैमिली है सॉल्ट्स की। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, जैसे ये लिखा हुआ है। अब इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम फैमिली होगी। जो चीज कॉमन आएगी वही फैमिली बन जाएगी। जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, मतलब जिंक फैमिली। इजी है। तो आपने देख लेना कौन कौन से आपको सॉल्ट गिवन है, उनमें से देख लो कॉमन क्या चीज है, उसके हिसाब से उसकी फैमिली बता सकते हो।
एसिड तीन टाइप के, ये सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं। पहला है न्यूट्रल सॉल्ट्स। अगर आपका एसिड और आपका बेस दोनों इक्वली स्ट्रांग है तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे सॉल्ट वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही स्ट्रांग एसिड और बेस हैं, और जब वो मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, बराबर की टक्कर के थे तो उन्होंने न्यूट्रल सॉल्ट बनाया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। इसकी पीएच वैल्यू क्योंकि न्यूट्रल है तो 7 होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर हम आगे चलते हैं तो आता है आपका और एग्जांपल, वो है सोडियम सल्फेट। वो भी आपको पता है NaOH और H2SO4 के मिलने से बना है, और इसमें दोनों ही चीजें स्ट्रांग थी तो रिजल्ट जो है वो कैसा आया, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, उसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। सेम एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट चलते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, वो सॉल्ट जिनके अंदर एसिड स्ट्रांग होता है लेकिन जो बेस है वो वीक होता है। एसिड स्ट्रांग, जो चीज स्ट्रांग होगी उसी का नाम आएगा, क्योंकि एसिड स्ट्रांग था तो नाम आ गया एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो रिजल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। एक और एग्जांपल लेना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का ले लो, बनेगा अमोनियम सल्फेट जो कैसा एसिड है, सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, जब भी एसिड स्ट्रांग होगा बेस वीक होगा तो एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स बहुत सिंपल है, वही नाम से पता चल गया। अगर आपका बेस स्ट्रांग है और एसिड कमजोर है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। एसिड कमजोर हो गया, बेस स्ट्रांग है और एसिड आपका वीक हो गया, तो जो चीज स्ट्रांग होगी उसी के नाम पे है, क्योंकि बेस स्ट्रांग है तो उसका नाम हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। ये ना बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल बहुत सारे हैं ये देखो आपके सामने रिएक्शन है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो सॉल्ट बना वो क्या बना, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो वो कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। क्लियर हो गया, ये बहुत मैंने आपको पता, जो चीज स्ट्रांग होगी उसी के नाम पे वो चाहे परिवार या वो वाला सॉल्ट चलेगा। आगे चलिए नेक्स्ट, पीएच वैल्यू, एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रल चीज से पता चल जाती है। ठीक है, उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की तरफ। अगर इंपॉर्टेंट सॉल्ट हमारी लाइफ में देखे जाए ना तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो हमारी कॉमन लाइफ में है, डेली लाइफ में है। उसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है वो कौन सा है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है या इसको टेबल सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे घर में हम डेली जो उसको खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, है ना। कैसे बनता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग चीजें, दोनों से मिलकर बनता है न्यूट्रल सॉल्ट है। पीएच वैल्यू इसकी 7 होती है। इसको बहुत सारे केमिकल्स के बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम जितने भी हम लोग सॉल्ट यहाँ पर या केमिकल्स बनाते हैं उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सॉल्ट रहता है, तो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला सॉल्ट, NaCl। अगर हम देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं सोडियम क्लोराइड से, तो उसमें पहला आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या, हाइड्रोजन, तो उसमें पहला जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH की बात करें तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका एग्जांपल हमने पहले किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो, और इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। तो अपने कॉमन नेम भी याद करने हैं, केमिकल नाम भी याद करने हैं। केमिकल नाम इसका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या है, NaOH, और कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। बनता कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले टॉपिक के अंदर ना, सॉल्ट के अंदर क्या, केमिकल नेम, कॉमन नेम, प्रेपरेशन, मेन प्रॉपर्टी, यूज, ये सारी चीजें आपने करनी है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके, एक सॉल्ट तो हर साल आता है डिटेल जिसका आपसे पूछेंगे वो। ठीक है, अगर पेपर ABC 3 कैटेगरीज में तो तीनों में एक एक करके भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम प्रेपरेशन की बात करते हैं कैसे बनता है ये, NaCl और पानी, मतलब पानी को नमक में अच्छे से घोल देते हैं जिसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, नमकीन पानी, है ना। तो ब्राइन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो NaOH, क्लोराइड मतलब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन का स्पेशली नाम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी पैदा हो रही है और एक एल्कली भी पैदा हुआ है। एल्कली कौन है, NaOH। तो क्लोर एल्कली इसका नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको अपने याद रखना है। हाइड्रोजन गैस इसमें जो पैदा होती है वो कहाँ होती है, कैथोड पे, कैथोड पे। क्लोरीन कहाँ होती है, एनोड पे। ये अपने याद रखनी, कौन सी गैस कौन से
टर्मिनल पे या रिलीज होती है, अपने याद रखना है। अगर यूजेस की बात करें इसमें, तो इसमें खास क्या है, जो जो चीजें यहाँ यूज हो रही है, जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं, सबके अपने अपने यूजेस हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो इसको हम फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं, रॉकेट में ये बहुत यूज होती है फ्यूल के तौर पे। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस को हम कहाँ यूज करते हैं, वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनाने में यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट एज ए यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज होती है, पेस्टिसाइड्स में यूज होती है। इसके अलावा आगे हम थोड़ी देर में करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, उसमें यूज होती है, हाइड्रोक्लोरिक बनाने में यूज होती है, मतलब जहां पर भी सीएल आएगा ना फॉर्मूले में, वो सब चीजें बनाने में ये यूज होती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहाँ यूज करते हैं, मेटल्स की डीग्रीसिंग, जो जो ग्रीस है मेटल के ऊपर, उनको हटाने के लिए यूज करते हैं, पेपर बनाने में यूज करते हैं, सोप बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर जितने, उनको बनाने में यूज करते हैं, और चीजों को ब्लीच मतलब कलरलेस चीज साफ करने के लिए, कलरलेस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सारे के सारे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगर हम बात करें ना, वो कौन सा है हमारे पास, वो है ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2, ये हो गया फॉर्मूला। केमिकल नाम मैंने बोल दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम है क्लोराइड ऑफ लाइम। येलोइश कलर का पाउडर होता है, ठीक है, और इसकी स्मेल इसके अंदर क्लोरीन की बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी पहचान, क्लोरीन की जो स्मेल इसके अंदर बहुत तेज होगी, तीखी होगी। प्रेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे बनता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन गैस के साथ मिक्स होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम से पता चल रहा है ब्लीचिंग, तो मतलब ब्लीच करने में यूज होगा ये, ठीक है। बेसिक इन नेचर है, ये अपने याद रखना है। ब्लीच का मतलब होता है कलर को हटा देना, मतलब कलरलेस बना देना किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है, ऑक्सीडेशन पे काम करता है, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसको ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टी प्रदान करता है, मतलब ब्लीचिंग एजेंट इसको कौन बनाता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो नाम से पता चल गया ब्लीचिंग मतलब किसी भी चीज को कलरलेस बना देता है। डिसइंफेक्टेंट, पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। मॉस, ग्रीन कलर के जो जम जाता है पानी में, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, उनको मारने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। कॉटन इंडस्ट्री में यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए। वुड इंडस्ट्री में, वुड पल्प, बल्कि अगर लकड़ी से आपका पेपर बन रहा है तो पेपर को कलरलेस बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
मिला दिया जाए ना तो दोनों चीजें जो मिलके वो क्या बना देते हैं, बेकिंग पाउडर। तो दो चीजें मिली आपस में, क्या क्या मिला, बेकिंग सोडा प्लस टर्टरिक एसिड, दोनों को मिक्स करो तो नई चीज बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको जब भी आप हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये देखो इसने एग्जांपल दिया कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा को हमने एडिबल एसिड के साथ, जिसका नाम है टर्टरिक एसिड, उसके साथ मिक्स करना है। टर्टरिक एसिड ये रहा, तो क्या बना आपका, बेकिंग पाउडर। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसको हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है। जब भी इसको हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो आपके लिए यूजफुल गैस है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें ना, वॉशिंग सोडा जो है वो आपका अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम है, फॉर्मूला रहेगा इसका, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्या रहेगा फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 वाटर इसके अंदर तो बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, ये अपने याद रखना है। ठीक है, इसका जो मेकिंग है, प्रेपरेशन है, थोड़ी सी लंबी है। नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर सबको रिएक्ट करो, बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को के साथ बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको जब हीट करोगे, थोड़ी देर पहले हमने किया था ये, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट, इसमें अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालोगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कहाँ यूज करेंगे इसको, लॉन्ड्री में, वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो यूजेस फटाक से कर लेते हैं इसकी, आसान यूजेस है, नाम से पता चल रहा है। कपड़ों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, डिटर्जेंट एक बन